तो उन्होंने अपना इंजेक्शन भी रेडी कर लिया हमारी यूट्यूब की क्लास देख के। आप सर हसन के स्टाइल्स की फिनिशिंग देख के इंजेक्शन परचेज कर लिया, उसमें से मेहंदी नहीं निकल रही। आपका सीक्वेंस जो है ना आपको याद हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हसन इंजेक्शन मेहंदी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज की हमारी जो है क्लास वो स्टार्ट होने लगी है और इंजेक्शन मेहंदी वर्क है और आपने इसको वॉच करना है वीडियो को मुकम्मल और हर चीज़ पे फोकस अपना जो है उसको ऑन रखना है। सो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चल रही हैं, तो आपके लिए हम अमेजिंग स्टाइल्स लेकर आते हैं। तो उसी तरह से आज की क्लास भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, अमेजिंग होने वाली है और डिफरेंट स्टाइल आप सीखेंगे। आप ये देखें कि हमने आर्म से जो है अपने स्टार्टअप कर लिया। एक आर्म के मिड से आपने एक स्लाइड एस शेप ड्रॉ कर लिया है। स्लाइड एस शेप ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर क्या किया है जी, छोटी छोटी ये वाली पत्तियाँ बना दी हैं। आपको पता है ये वन स्ट्रोक पत्ती है। इसके ऊपर वाले हिस्से को आपने थोड़ा सा एम्बॉस करना होता है, थोड़ी सी डेप्थ देनी होती है, थोड़ी सी आपने इसको थिक करना होता है और जो लोअर एंड होता है इसका बिल्कुल थिन सा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये वेवी सी शेप जो है वो क्रिएट कर लेनी है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। अगर आप चाहते हैं बिना आप कोई पैसे खर्च किए एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करके एक अच्छा सा कोर्स सीख लें इंफॉर्मेशन से भरपूर, तो इससे अच्छा आपको प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं मिलने वाला। ये मैं नहीं कह रही, ये आप खुद भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपनी क्लासेस हमारी जो हमने अपलोड की हुई हैं उनको देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा कहना गलत नहीं है। ये देखें, जो हमने एक वेवी सी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया था उसके एक आउटर लाइन दे दिया उन्हीं पत्तियों के हिसाब से, और फिर उसके ऊपर हमने क्या किया, जिस स्क्रॉल के जो मोटिव्स हैं वो ऐड कर देना। और स्क्रॉल आपकी बहुत ही नीट होनी चाहिए। अगर आपको स्क्रॉल नहीं आती, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो अभी चाहे प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको स्क्रॉल की क्लास भी जो है वो अपलोड करके दी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप वो वाली क्लास अटेंड कर सकते हैं, वहाँ से आपके स्क्रॉल की भी सारी जो होंगी प्रॉब्लम्स वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो देखें जो कितना प्यारा सा लुक जो है ना, जैसे जैसे हमारा डिज़ाइन जो है ना वो बनता चला जाता है, उसकी लुक जो है वो अपग्रेड होती चली जाती है। पहले हमने इस साइड से किया था जी अपने स्क्रॉल के मोटिव्स को स्टार्ट, अब हमने दूसरे साइड से मतलब इसके ऑपोजिट साइड से स्क्रॉल के मोटिव्स को स्टार्ट कर दिया है। तो आज हमारे पास हमारी श्रीलंका से एक कह लें कि यूट्यूब रेगुलर अटेंड करती हैं क्लास, स्टूडेंट ही हैं, तो मैं उनको स्टूडेंट ही कहूँगी। तो उन्होंने अपना इंजेक्शन भी रेडी कर लिया हमारी यूट्यूब की क्लास देख के, क्योंकि हमने यूट्यूब पे इंजेक्शन बनाने की भी जो क्लास है, जो वीडियो है वो अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा इंजेक्शन बनाया। तो ये देखें जी, उसके ऊपर हमने स्क्रॉल के जो मोटिव्स डबल लाइन में हमने ऐड कर दिया, उसके ऊपर हमने वाव शेप क्रिएट करके उसके ऊपर ओवरलैप होती हुई पत्तियां ड्रॉ कर ली। ओवरलैप पत्तियां जो हैं आपने इनको पहले भी देखा होगा, आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्यारे प्यारे सोने सोने क्यूट से स्टूडेंट्स जो हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस के, जो डेली आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं, इतना टाइम निकालते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। तो उनके लिए उनको पता है कि ये चीज़ें जो हैं आप इनसे फेमिलियर हैं, ये कोई बिल्कुल ही हट के न्यू चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि उनके यूज़ का अंदाज़ जो है वो बिल्कुल न्यू है। तो ये देखें जी, जो हमने अपने फ्लावर्स जो ऐड कर दिया वाव शेप के ऊपर और तीन पत्तों का जंक बना दिया, और फिर हमने 2 डबल पत्तियाँ ऐड कर दिया, फिर ये स्मॉल होल्स जो है वो ऐड कर दिया और इनको हमने क्या किया, डेप्थ दे दिया इसके आउटर एज, जिसको डार्क कर लिया। डार्क करने के साथ साथ देखें कि इसकी खूबसूरती में इजाफा होता चला जाता है। अभी हमने आधे ये जो मोटिव्स हैं उनको डेप्थ दिया ना, उनको गहराई दिया, उनकी आउटलुक्स को इन्हेंस किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखें कि उनकी शेप्स जो हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत लगने लग गई हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है कि आप जब भी स्टाइल्स बनाते हैं उनकी फिनिशिंग बहुत मैटर करती है। आपने कोई भी चीज़ एंड के लिए नहीं छोड़नी, आपने साथ साथ उसको नीटनेस प्रोवाइड करनी है, साथ साथ उसकी एंडिंग्स कंप्लीट करनी है, साथ साथ उसकी शेप्स को मैनेज करना है और अपने हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा नीटनेस लाने की ट्राई करनी है। तो ये देखें जी, हमने अब क्या किया, जो अपने मोटिव्स हमने ड्रॉ किया उनके ऊपर उनकी एक आउटर लाइन दे दिया। आउटर लाइन जो है ना वो आपकी थिन सी और बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत ही नीट होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके स्टाइल को बहुत ही प्यारी सी लुक प्रोवाइड करती है। ठीक है, और आप देखें कि इसके ऊपर जो हम लोग स्क्रॉल के मोटिव बना रहे हैं वो बिल्कुल नए पैटर्न में बना रहे हैं। ये पत्तियां बन रही हैं। ठीक है, ये पत्तियां जो हमने आपको पहले वो वाले जो हमने स्लाइटेस्ट शेप स्टार्ट पे ऐड की है, तो उसी तरह की ये पत्तियां हैं जी आपके सामने। फिर से आपकी जो होगा आपके नॉलेज में आपको क्या है जी, आपके नॉलेज में ये पहले से मौजूद है स्टाइल्स, लेकिन आपको क्या होगा, इजी हो जाएगा। फिर से जब देखेंगे तो आपको ये बनाने में आसानी हो जाएगी। वही मिक्स एंड मैच होता है, वही वाले स्टाइल्स होते हैं, वही वाले मोटिव्स होते हैं, लेकिन
हमारी जो लुक होती है वो न्यू होती है, यूजेज जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये देखिए हमने एक पार्टीशन जो है लाइन वो ड्रॉ कर लिया, और पार्टीशन लाइन ड्रॉ जो है वो हमने हाफ सेमी सर्कल जो है, और सेमी सर्कल का भी सेमी है ये, उतनी ये लाइन जो है वो आपने ड्रॉ कर लेनी है। उसके अंदर एक लोटस फ्लावर बहुत ही प्यारे स्टाइल में हमने, क्योंकि ये इन है फ्लावर और बहुत से लोगों को बनाना भी नहीं आता, तो उनके लिए हम बार बार इनको स्टाइल्स में यूज़ करते हैं, ताकि अगर वो हमारे चैनल पे न्यू हैं, अगर इसी क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके नॉलेज में ये भी बनाना आ जाए। ठीक है, हमने इसमें अपने रैंडम मोटिव्स जो हैं वो ऐड कर देने हैं, वाव शेप्स ऐड कर दिए, 5 पेटल फ्लावर ऐड कर दिया, 3 पत्तों का जंक ऐड कर दिया, वाव शेप ऐड कर दिया, और इसमें स्मॉल होल्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं, और एक प्यारा सा लोटस फ्लावर जो है वो ऐड कर दिया। लोटस फ्लावर हमारे बहुत से कस्टमर्स होते हैं जिनका फेवरेट है, वो टिक्का स्टाइल में भी इसको ऐड करवा लेते हैं। अगर वो पाँव पे भी बंच बनवा रहे हैं तो उसमें भी इसको ऐड करवाते हैं, और हाथों पे जो सेंट्रल टिक्का होते हैं उसमें भी सिंपली आप इसको ड्रॉ करें और उसको एक आउटर थिन सी लाइन देकर और उसके ऊपर बीड्स बना दें, तो भी आपके हाथ का मोटिव जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखें जी, हमारे पास जो स्पेसेस आती हैं आपको ऑलरेडी पता है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, सोनी सोनी कुड़ियाँ, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और रिस्पेक्टेड आंटीज, प्यारी प्यारी आपेज जो हमारी क्लासेस अटेंड करती हैं, जो प्यारी प्यारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, तो उनको पता है कि जो हमारे पास ये एम्प्टी स्पेसेस आती हैं उनको हमने फिलअप करना होता है, और बहुत ही नीटली करना होता है, हमारी शेप्स को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि हमारे अगर शेप्स डिस्टर्ब होंगी तो डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल ही मिक्सचर बन जाएगा। तो मिक्सचर तो आपने अपने डिज़ाइन को नहीं करना, उसके ऊपर आपने एक थिन सी लाइन प्रोवाइड करके उसके ऊपर एक स्क्रोल ऐड कर दिया। स्क्रोल का जो पैटर्न है आपको पता है, एक सीक्वेंस होता है, उसको उसी सीक्वेंस में बैलेंस्ड वे में ड्रॉ करना होता है। और फिर इसके ऊपर क्या आ गया जी, हमारे पास डॉट, 2 आउटर लाइंस और स्क्रोल के मोटिव्स आ गए हैं। स्क्रोल जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है, नो डाउट, लेकिन अब स्क्रॉल के बगैर भी जो डिज़ाइन है ना वो बना सकते हैं। उसके भी हमने डिज़ाइंस की क्लासेस जो है डिटेल्ड हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रॉल नहीं पसंद और अगर आप उन लोगों में से हैं जो स्क्रॉल को पसंद नहीं करते, तो आप उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं, और उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आप स्क्रॉल के बगैर जो है डिज़ाइन किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन स्क्रॉल प्यारी लगती है, देखेंगे पेपर है, पेपर पे इतनी नीट आपको ना भी लग रही हो, जब आप इसको हाथों पे ऐड करते हैं ना, आप सर हसन के स्टाइल्स की फिनिशिंग देखें, जब आप उनकी फिनिशिंग देखेंगे ना तो आपको स्क्रॉल से खुद ही मोहब्बत हो जाएगी। तो ये देखें जी, हमने जो अपने लोअर एंड पे ये पैटर्न ऐड किए थे वही हमने यहाँ पे फिर से अगेन वो पैटर्न ऐड कर दिए, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को बार बार देखते हैं ना, आपकी आंखों से गुजरती हैं, तो आपकी मेमोरी में ऐड हो जाती हैं, फिर आपको उनकी फिनिशिंग बनानी आ जाती है, उनके पैटर्न्स को एडजस्ट करना आ जाता है, और एडजस्टमेंट सिखाना ही हमारा काम है। इन पैटर्न्स में ब्यूटी लाना, इन पैटर्न्स को मैनेज करना, अपनी स्पेस को मैनेज करना, अपने डिज़ाइन को मैनेज करना, हम लोग आपको यही कुछ सिखा रहे हैं। अगर आपकी कोई कमी बेशी होगी तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो जो ऑलरेडी मेहंदी लगाते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, उनको आइडिया हो जाएगा कि इंजेक्शन की मेहंदी के डिज़ाइंस किस तरह से बनते हैं, और इंजेक्शन मेहंदी क्यों इतनी फेमस है जी। इंजेक्शन मेहंदी इसलिए भी फेमस है कि ये जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाती है, जैसे जैसे आप इसको लगाते जाते हैं तो ये पैटर्न साथ साथ ड्राई होते जाते हैं, आपको लॉन्ग आवर्स तक वेट नहीं करना पड़ता। मेहंदियाँ, इतनी सर्दी है, मेहंदी लगा के कौन बैठे यार इतने घंटों, मैं तो खुद फैडअप हो जाती हूँ। और शुक्र किया है कि ये इंजेक्शन मेहंदी किसी ने बनाई है, क्योंकि इंजेक्शन की मेहंदी जो है इसका इंस्टेंट कलर आ जाता है, आप इसको 2 से 3 घंटे भी फिर भी रख लेना, क्योंकि ड्राई हो जाती है, फिर आप इजीली अपने हाथों को कवर भी कर सकते हैं, आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं, आप वैसे भी दुपट्टे के नीचे भी अपने हाथ कर सकते हैं, अगर आपने जैकेट्स पहनी हुई हैं तो उनमें भी अपने हाथों को छुपा सकते हैं, क्योंकि ये इससे ना आपको ज़्यादा तो वो नहीं होती कि मतलब ये हमारी मेहंदी भी ख़राब हो जाएगी। तो पहले तो उसको जो कोन मेहंदी है ना उसको सुखाना पड़ता है, फिर जी अगर वो कहीं से रह गई है ना गीली भी थोड़ी सी भी, तो वो भी जो है ना आपके हाथ को ख़राब कर देती है, आपके डिज़ाइन को ख़राब करती है, कपड़ों को अलहदा ख़राब करती है। तो ये है कि हमारे जो टाइम की भी बचत हो जाती है, और हमारे जो साइड बाय साइड हमने काम करने होते हैं वो भी पेंडिंग नहीं रहते, क्योंकि कौन आज के दौर में 3-3 घंटे मेहंदियाँ लगवा के बैठा रहे जी, ये सूखेगी तो फिर ही मैं उठ के कोई काम करूँगी। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है। स्मार्ट टाइम आ गया भाई, स्मार्ट टाइम, स्मार्ट दौर है सबके पास, बहुत ही कम टाइम है और अपने अपने काम भी पूरे करने होते हैं। देखें जी, ये जो हमने वाव शेप्स के साथ ओवरलैप पत्ते ड्रॉ करके अपनी शेप्स ड्रॉ की थी, उनके राउंड अबाउट जो स्पेसेस रह रही थी हमने उनको भी फिलअप कर लिया। फिर उसके ऊपर एक आउटर लाइन दी है थिन सी, और उसके ऊपर हमने पत्तियां ड्रॉ करके एक आउटर लाइन देके उसके साथ स्क्रॉल के मोटिव्स हैं वो ऐड कर दिया। अब देखिए ये वाला जो हमने पहले पैटर्न ड्रॉ किया है ना, उसी तरह का पैटर्न हमारे पास अगेन आ गया। क्यों आया है? हम लोग आपके लिए आसान स्टाइल लेकर आते हैं। जब आप एक ही स्टाइल में, क्योंकि कोई इतनी जहमत करता ही नहीं है कि 1 से 2 दफ़ा वो स्टाइल बना ले, तो एक ही दफ़ा जब
आपने मेहनत करनी होती है ना, तो हम चाहते हैं कि उसी स्टाइल में आपकी उस डिज़ाइन की बार बार प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि हमारा मोटिव जो है ना वो आपको स्किल्ड बनाना है। स्किल्ड क्यों बनाना है, और आपके इंटरेस्ट को भी डेवलप किए रखना है और आपको अपने साथ जोड़े रखना है अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग नहीं चाहते कि आप बोर भी हो जाएं, हम चाहते हैं आप अच्छे अच्छे स्टाइल सीखें और मेहंदी एक्सपर्ट बन जाए, अपनी स्किल डेवलप करें, अपने घर को आप लुक आफ्टर करें, अपने घर वालों को आप लुक आफ्टर करें, अपने आप को लुक आफ्टर करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना आसान काम नहीं है, आपके पास जितने भी हुनर हैं वो कम हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहती हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर इस पे वर्किंग कर लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग हो जाने वाला है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आगे ईद भी आ रही है, तो ईद पे तो आपको पता है कि मेहंदियों के शौकीन होते हैं लोग और मेहंदियाँ लगवाते ही लगवाते हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके अपनी स्किल को डेवलप कर लें। ये ना होगा अगर आप अर्निंग इस बार आपकी स्टार्ट नहीं ना होगी, आपका नाम निकल जाएगा कि ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। तो देखिए अर्निंग भी स्टार्ट हो ही जाती है। तो स्किल को डेवलप कर लें, स्किल होनी चाहिए और बच्चियों के पास तो स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि फिर बच्चियां मार नहीं खाती। तो ये देखें जी, हमारे पास फिर से वही वाले वाव शेप और फिर से स्क्रॉल के ओवरलैप करते हुए वो वाले मोटिव्स आ गए हैं, और वाव शेप के ऊपर हमारे पास ओवरलैप करती हुई पत्तियां आ गई हैं। ये देखिए कितना प्यारा सीक्वेंस बन रहा है। आप इसको अपने 3/4 डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। 3/4 से मुराद होता है मिड आर्म, एल्बो तक नहीं जाना, आपने मिड आर्म देख लेना है कि आपका क्या बन रहा है। अपने बाजू का दरमियानी हिस्सा देखना है और वहाँ से आपने स्टाइल को बनाना स्टार्ट कर देना। फिर आपका बैलेंस भी अच्छा रहेगा और आपको स्टाइल का मैनेज करना भी आ जाएगा। ये देखिए कितने प्यारे ये लग रहे हैं चंक्स। और जब आपने हैवी डिज़ाइंस बनाने होते हैं ना, जो ब्राइड के हैंड्स पे बनाने होते हैं, तो ये वहाँ पे भी आप बना सकते हैं। और कई बहुत ही मेहंदी के शौकीन लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें हैवी डिज़ाइंस चाहिए, तो वो भी ये बनवा लेते हैं। तो आपने वाइजली बस क्या करना होता है, जब आपके पास पार्टी पर्सन्स आए ना, मतलब पार्टी मेहंदी लगवाने के लिए, और आपसे हैवी स्टाइल्स चाह रही हो, तो आपने स्टाइल को मैनेज करना होता है। बनाना आपने हैवी होता है, लेकिन आप उसकी थोड़ी सी लेंथ मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़े से टैक्टिक्स होते हैं जो आपको टाइम के साथ साथ आ जाएंगे। जब आप डीलिंग में आएंगे ना, फील्ड में आएंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने लोगों को किस तरह से हैंडल करना है। ये देखिए जी, फिर से हमने एक थिन सी लाइन प्रोवाइड कर दिया। थिन सी लाइन प्रोवाइड करने के बाद एक डार्कर सी पत्ती देनी है, डार्कर सी पत्ती देने के बाद एक आउटर लाइन देनी है थिन सी, और फिर आपने उसके ऊपर स्क्रॉल कर लेनी है, और जैसे कि आपके सामने ड्रॉ की जा रही है। तो और सुनाए जी, आपके हाल अहवाल कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, आप खुद कैसी हैं, आपकी क्लासेस कैसी जा रही हैं, आपकी सर्दियाँ कैसी जा रही हैं, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, आपने कितनी इसमें सक्सेस जो है वो आपने कर लिया अचीव, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ज़रूर इनको शेयर किया करें अपने व्यूज़ को। अगर आपके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो वो भी शेयर किया करें। और अभी भी लोग पूछते हैं जी इंजेक्शन बनाना बता दें, इंजेक्शन बनाना सिखा दें। तो इंजेक्शन बनाने की वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई है यूट्यूब चैनल पे। अगर आपके किसी जानने वाले को भी नहीं पता और अगर वो भी पूछता है, अगर आप किसी का कमेंट भी देखते हैं, तो आप उसको कमेंट का जवाब दे दिया करें। अगर हमारी आंखों से नहीं गुजरता तो अगर आप भी देखते हैं तो आप भी उसको कमेंट में बता दिया करें कि जो यूट्यूब पे इसकी वीडियो है वो अपलोड कर दी गई, आप खुद भी बना सकते हैं। तो जी कल हमारे पास ये हमारे ऑफिशियल नंबर पे जी आ जाता है मैसेज कि मैंने ना इंजेक्शन परचेज़ कर लिया, उसमें से मेहंदी नहीं निकल रही। तो वो इंजेक्शन जो उन्होंने दराज से परचेज़ किया था और दराज वालों ने उसकी नीडल को फाइन ही नहीं किया हुआ था। तो वो ऐसी पॉइंटेड सी नीडल थी जो हाथ में चुभ जाती, और इतना लंबा उसका आगे से पॉइंट था, तो उसमें से कैसे मेहंदी निकल सकती है। तो खुदारा आप पैसे ना देखा करें कि कम हैं, तो आप अच्छी चीज़ जो है वो परचेज़ किया करें। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन आपको फाइन प्रोडक्ट मिल जाती है। तो ये देखें जी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और फिर आप कहते हैं कि हमारी मेहंदी नहीं निकल रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने उनको गाइड किया कि देखें ये नीडल जो है ना, इसकी शेप ही नहीं बनी हुई। जब उसकी नीडल के टिप की मतलब आपने फाइन ही नहीं किया हुआ उसको, उसके पॉइंटेड टिप को आपने ख़त्म ही नहीं किया हुआ, राउंड शेप में नहीं लाया हुआ, तो उसमें से मेहंदी किस तरह से निकल सकती है। और इन चीज़ों का बस ख्याल रखा करें, किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से परचेजिंग किया करें। ये देखिए जी, हमने एक डी शेप जो है वो ड्रॉ कर ली, और उसके अंदर हमने क्या किया जी, अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो है वो ड्रॉ कर ली, और उन बॉक्सेस को देखिए ये चेक बॉक्सेस कहलाते हैं, और उनको फिलअप कर लिया। उसके ऊपर फिर एक थिन सी लाइन दी और फिर हमने स्क्रॉल ड्रॉ कर ली। स्क्रॉल ड्रॉ करने के बाद उसके आउटर एज को डार्क कर लिया। डार्क करने के बाद फिर ऊपर थिन सी लाइन दी और फिर एक स्क्रॉल का मोटिव जो है वो ऐड कर लिया, और उसके ऊपर हमने क्या किया जी, एक डॉट,
एक लाइन, दूसरी लाइन और उसके ऊपर क्या बना दिया, बीड्स बना दिया। बीड्स आपको पता है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, अगर आप उसको डिज़ाइंस में ऐड करते हैं तो उसकी खूबसूरती खुद ही इनहेंस हो जाती है। और फिर उसके ऊपर क्या किया आपने, देखा है कि ये एक थिन सी हमारे पास थिन सी लाइन ड्रॉ की, हमने उसको फिर हमने थिक कर दिया और थिक करने के बाद उसको डेप्थ देने के बाद उसके ऊपर फिर से एक थिन सी लाइन प्रोवाइड करके उसके ऊपर स्क्रॉल ऐड कर दिया। और अपने चेक बॉक्सेस को आपको पता है कि किसी भी एक बॉक्स से आपने उसको फिलअप करना स्टार्ट कर लेना है और उसको आपने फिलअप करते ही चले जाना है। और ये देखिए जी, जैसे कि आपको पता है कि बच्चियों की स्कूल से छुट्टियां चल रही हैं तो आप उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई शौकीन है जी, अगर कोई पहले से ही चाहता है कि वो इंजेक्शन मेहंदी सीखे, तो अगर मदर्स की आंखों से ये वीडियोस गुजरती हैं तो वो अपनी बच्चियों को बताएं जी, आप इन वीडियोस को देख के इंजेक्शन मेहंदी लगाना सीख सकते हैं। इवन हमारे पास सैलून पे भी बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं जो अपना इंटरेस्ट जो है वो शो करती हैं, लेकिन स्टडी में बिजी होने की वजह से वो इसको टाइम नहीं दे पाती। तो अभी आपके पास टाइम है, आप इन क्लासेस को खोलें और इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। इसमें कोई एज मैटर नहीं करती, इसमें कोई आपका फैक्टर मैटर नहीं करता। आप अगर बॉय हैं, आप अगर गर्ल हैं, तो आप दोनों इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है जी, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने देखेंगे स्क्रॉल के मोटिव्स जो हैं कितनी खूबसूरती से ऐड करने हैं। ये स्क्रॉल के मोटिव्स ऐसे मतलब जिग जैग में आ रहे हैं और इतनी प्यारी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं ना डिज़ाइन को। ये देखिए थंब को भी उन्होंने स्पेस जो है वो कवर कर लिया जी, ये हमारे थंब की स्पेस है और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने डिज़ाइन को साथ साथ इन्हेंस करते चले जाना है। और पहले आपने डबल लाइन देनी है, डबल लाइन देने के बाद उसको फिलअप कर लेना और दोनों साइड्स पे आपने थिन सी जो लाइन है वो प्रोवाइड कर लेनी है। तो ये देखिए जी कितने प्यारे खूबसूरत से स्क्रॉल के मोटिव्स आपके सामने ऐड होते चले गए हैं। और उसके ऊपर हमने क्या किया, बीड्स के मोटिव ऐड कर दिए हैं और खाली हमने क्या किया है, डॉट लगाकर उसके ऊपर 2 लाइनें प्रोवाइड कर दिया। उसके ऊपर कोई भी और काम नहीं किया गया। देखें एक हमारे पास बीड्स का मोटिव है और एक हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है, एक बीड्स है और एक एम्प्टी है। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, सीक्वेंस को आपने मिस नहीं करना। कुछ चीज़ें होती हैं जो याद रखने वाली होती हैं और इन मोटिव्स के ऊपर आपने क्या करना है जी, अपने थोड़ी सी वेवी लुक देनी है और वेवी लुक्स में आपने उसको क्या करना है, डेप्थ देनी है। डेप्थ देने के बाद उसके ऊपर थिन सी लाइन प्रोवाइड करके क्या करना है जी, स्क्रॉल कर देनी है बहुत ही फाइन से स्टाइल में, क्योंकि आपको पता है कि स्क्रॉल जो है उसका सीक्वेंस, उसका स्टाइल फाइन होना चाहिए, आपके हाथ में नीटनेस होनी चाहिए। मेहंदी में नीटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेहंदी में बेशक आपका डिज़ाइन आपको अच्छे से ना बनाना हो रहा, लेकिन आपका डिज़ाइन नीट लगा हो ना, कोई भी डिज़ाइन आपने बनाया उसमें नीटनेस होना वो बहुत ही प्यारा लगता है। ये आप मेरी बात के अकॉर्डिंग इसको बना के ट्राई करके भी देखिएगा कि अगर आपने उसको नीट बनाया हुआ है ना, बेशक आपने कुछ भी बनाया हुआ है, एक फूल ही बनाया हुआ है, वो बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये देखिए जी, थंब के राउंड अबाउट यहाँ पे स्पेस आ रही थी, तो स्पेस को हमने कैसे फिल कर लिया है, एक पत्ती बनाई, उसके ऊपर एक लेयर दी, लेयर देने के बाद क्या किया, उसके ऊपर यू शेप्स दे दी थोड़ी सी लोंगेट फॉर्म में। और फिर जो हमने थंब की बॉर्डर लाइन्स, जो इसका बॉर्डर, इसकी बाउंड्री लाइन बना ली हुई थी ना, उसके अंदर हमने क्या किया जी, अपने रैंडम मोटिव्स जो है वो ऐड कर दिया, वॉल शेप्स ऐड कर दिया, हार्ट शेप्स ऐड कर दिए और उसके साथ 3-3 पत्ते। आपको पता है कि ये पत्तों की शेप्स आपको पहले भी बनानी आती है। फिर उसके अंदर हमने क्या किया जी, अपना पैटर्न फ्लावर भी जो है वो ऐड कर दिया, वॉल शेप्स ऐड कर दिया और हमारे पास ये होल्स आ गए। और जो हमारे पास रिमेनिंग स्पेस हो गया, आपको पता है कि एज यूजुअल एंड एज यू नो कि इसको हमने क्या करना होता है, बिल्कुल फिलअप कर लेना है और अपने मोटिव्स की शेप को ख़राब किए बिना इसको फिल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मोटिव्स की शेप ख़राब हो जाए जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये तो जो है ना, ये एक्सपर्ट है और ये तो जल्दी जल्दी अपना काम जो है चुटकी बजा के भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको मैनेज करना था, इनको हैंडल करना था। लेकिन आपको भी ये सब आ जाएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ, टाइम देंगे तो सीखेंगे, टाइम देंगे तो नीटनेस आएगी, टाइम देंगे तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। टाइम मैटर्स अ लॉट, यू नो। और टाइम को वेस्ट मत करें, इस छुट्टियों को ऐसे ही सो के मत गुजार दें, इनको यूटिलाइज कर लें, क्योंकि अगर यूटिलाइज करेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीख लेंगे। ये देखें जी, हमारे पास फिर से जो हमने अपने हैंड के स्टार्टअप पॉइंट पे जो हमने कर दिया है जी, रिस्ट एरिया से जो स्टार्टअप हो रहा था वहाँ पे हमने ये वाली शेप जो है वो ड्रॉ की थी। ये हाफ डी शेप आप इसको कह लें, सेमी सर्कल का भी सेमी सर्कल आप इसको कह लें। उसके अंदर भी जो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगा ली हैं और अपने चेक बॉक्सेस को फिलअप करते जा रहे हैं एक सीक्वेंस में, ठीक है।
तो आपने चेक बॉक्सेस को बहुत ही ख्याल से जो है फिलअप करना है, ये ना हो कि मिक्सअप हो जाए और फिर जब ये मिक्सअप हो जाते हैं ना, फिर इनका बैलेंस बनाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप इंजेक्शन मेहंदी एक दफ़ा लगा लेते हैं ना तो आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसका कलर आ जाता है। तो आपने बहुत ही ध्यान से इस मेहंदी को हैंडल करना होता है, बहुत ही अच्छे अंदाज में और इसको एक्यूरेट वे में। जब तक आप अपने आप को खुद कोई गुरु ना मान लें तो आपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगानी। आपने सबसे पहले नीटनेस लानी है, आपने सबसे पहले डिज़ाइन सीखने हैं और इवन याद कर लेने हैं। जब आप याद कर लेंगे ना तो आपके पास आपका मटेरियल होगा जो आप डिज़ाइंस बनाने में यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर से यहाँ पे क्या किया गया है जी, चेक बॉक्सेस ड्रॉ करने के बाद ऊपर थिन सी लाइन देके अपनी स्क्रॉल बना लिया और यहाँ पे हमने क्या किया है जी, सिंपल बीड्स के मोटिव बना लिया। वहाँ पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा थी, इसलिए हमने क्या किया था कि जब हमने उन मोटिव्स को बनाया था ना, उनके दरमियान हमने एक एक डॉट और 2 सिंपल लाइंस भी लगा ली थी। तो यहाँ पे देखें कि इस पैटर्न को थोड़ा सा डिफरेंटली बना लिया है, लेकिन मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया ना। आपने मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। आपका सीक्वेंस जो है ना आपको याद हो जाना चाहिए। एक स्टाइल को एक दफ़ा मत बनाया करें, एक स्टाइल को 2 से 3 दफ़ा ज़रूर बनाया करें, ताकि उसमें से कुछ चीज़ें आपको याद भी हो जाए, आपकी मेमोरी में ऐड हो जाएंगी ना। फिर आपको ना डिज़ाइन बनाने में मुश्किल नहीं होगी। जब कोई आपके सामने बैठा होगा ना, आप ना बस मेहंदी पकड़ेंगे और डिज़ाइंस बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पास इतना मटेरियल आपके ब्रेन में मौजूद होगा। ये देखें, ये हमारे पास जो हमने वेवी स्ट्रक्चर्स ऐड किए थे उनके ऊपर हमारे पास स्पेसिस आ रही थी, तो वहाँ पे क्या किया, कर्ल शेप ड्रॉ करके उसको डेप्थ देके उसकी आउटर एजेस को डार्क करके, आउटर लाइंस को डार्क करके क्या किया, थिन सी लाइन लगाकर सिंपली उसके ऊपर क्या कर दिया जी, स्क्रॉल कर दिया। स्क्रॉल बार बार कह रही हूँ नीट होनी चाहिए, स्क्रॉल बार बार आपको बता रही हूँ कि उसका सीक्वेंस होना चाहिए, उसका बैलेंस होना चाहिए। आपने बस ना अन्य मान ही उसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे पास डॉट आ गया, डॉट के ऊपर 2 आउटर लाइंस आ गई, हमारे पास हमारी मिड फिंगर आ गई है, ठीक है, रिंग फिंगर जो होती है, ठीक है, रिंग फिंगर आ गया। और हम लोग साथ ही साथ अपनी मिड फिंगर की तरफ भी चले गए। यहाँ पे हमारे पास स्पेसिस आ रहे थे, तो स्पेसिस को हमने रैंडम फिलअप कर लिया, एक डॉट और एक आउटर लाइन से, एक डॉट और एक आउटर लाइन से। इतना सा छोटा सा चंक ही आया जो मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। फिर एक कर्व, फिर एक सिंपल सी लाइन और फिर उसके ऊपर क्या किया, स्क्रॉल लगा दिया, स्क्रॉल ऐड कर दिया और उसके ऊपर क्या किया, एक डार्कर सी लाइन लगा के फिर थिन लाइन प्रोवाइड करके फिर से स्क्रॉल बना दिया, फिर डॉट, फिर 3 आउटर लाइंस और फिर ये हमारे पास इलोंगेट शेप के यू शेप मोटिव्स आ गए और उसके हमने आउटर एजेस को डार्क कर लिया। डार्क करने के बाद फिर से थिन सी लाइंस प्रोवाइड कर दिए। साइड बाय साइड आपने अपने फिंगर्स को देखना है, आपने फिंगर्स ना थोड़ी सी अपने जो भी मतलब आपके सामने आपका क्लाइंट बैठा है, आपका कोई फैमिली मेंबर बैठा है जिसके भी हाथ पे प्रैक्टिस कर लें, तो थोड़ा सा आपने इस फिंगर को स्पेस में रख लेना। स्पेस में रखेंगे ना, फिर आप साइड बाय साइड उस पर ईजिली वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर आप वर्किंग साइड बाय साइड नहीं कर सकते, आपका सारा डिज़ाइन जो है वो मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ी सी फिंगर्स आपने ओपन करवा लेनी है। तो ये हमारे पास फिर से हमारा यू शेप का मोटिफ आ गया और उसके ऊपर हमारे पास फिर से वो चेक बॉक्सेस वाला पैटर्न आ गया। चेक बॉक्सेस वाले पैटर्न के ऊपर हमारे पास एक गहरी सी लाइन आ गई है, डीप सी लाइन आ गई है। उसके ऊपर इससे थिन सी लाइन करके हमने क्या किया जी, स्क्रॉल का मोटिफ ऐड कर दिया, स्क्रॉल और स्क्रॉल का मोटिफ। वाह, ये तो बहुत ही प्यारा पैटर्न है। ये देखिए जी, वाह वाह वाह, पूरा स्टाइल इतनी प्यारी माशाल्लाह लुक दे रहा है ना। जब आप इसको हाथ पे लगाएंगे ना, ये आप जो आपके पास आती है ना ब्राइड्स जो कहती हैं हमने 3/4 मेहंदी लगवानी है, तो आंखें बंद करके आपने उसके हाथ पे ये स्टाइल बनाना शुरू कर देना, क्योंकि जब आप इसको हाथ पे बनाएंगे ना, इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 4 पेटल्स का एक जंक बनाया, एक फ्लावर ऐड किया और उसको जो हमारे पास राउंड अबाउट स्पेसिस आ रहे थे उनको हमने रैंडम फिलअप कर दिया। फिर उसके ऊपर एक थिन सी लाइन दिया, एक स्क्रॉल प्रोवाइड किया। स्क्रॉल ऐड करने के बाद उसके ऊपर पत्ती गहरी बनानी है आपने, पत्ती को आपने शार्प करके बनाना है, क्योंकि उसकी लुक जो है ना प्रोमिनेंट होनी चाहिए। उसके ऊपर एक थिन सी लाइन लगा के फिर से उसको स्क्रॉल जो है वो नीट सी ऐड करके उसके ऊपर जो एंड होगा ना उसको आपने रैंडम फिलअप कर देना। अब हमारी आ गई है जी रिंग फिंगर की बारी, जो मेरी फेवरेट फिंगर है। ओह माय गॉड, और इसका डिज़ाइन जो है ना वो हमेशा ही मेरा ना फेवरेट रहता है और बनता भी बहुत प्यारा है। हमारे पास इंडेक्स फिंगर का स्टाइल भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए जी, हमारे पास फिर से वो वाले पैटर्न आ गए हैं और फिर से इसके ऊपर डीप लाइन आ गया, फिर से थिन और फिर से स्क्रॉल और फिर से यू शेप के मोटिव्स। और अगर किसी को मेरे बोलने में एक नया नाम लग रहा है
कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आप उसको फ्लावर की समझ नहीं आ रही, तो आप बेसिक क्लासेस पे जाएं, हमारी इनिशियल क्लासेस पे जाएं। हमारी बेसिक क्लासेस होंगी, उसमें एंडिंग्स होंगी, उनमें बेसिक फ्लावर्स होंगे, आप उनको अटेंड करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी चले जाएं, हसन मेहंदी एक्सपर्ट के नाम से चैनल है, ठीक है। आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप उसके बेल आइकन को भी पुश कर सकते हैं, क्योंकि हर आने वाली वीडियो जो होती है ना, वो पहले से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है और पहले से ज़्यादा उसमें डिज़ाइन के नाम लुक जो होती है ना, वो इन्हेंस हुई होती है। तो आप अभी इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लें, अपनी लिस्ट में ऐड कर लें, टॉप ऑफ द लिस्ट में कहती हूँ इसको रख लें, क्योंकि ये चैनल ना आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। ये नहीं कि मैं इस चैनल पे मौजूद हूँ इसलिए इसकी तारीफ़ें करती चले जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसके रेगुलर व्यूअर्स बन जाएंगे। और अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं और आप चाहते हैं, अगर कहीं से दूर पार्ट से हैं, कराची से हैं, सिंध से हैं, कनाडा से हैं, अमेरिका से हैं, यूएई से हैं, यूके से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप वहाँ पे बैठ के भी इंजेक्शन मेहंदी सीख सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहे मेहनत करें, टाइम दे, तो आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं, क्योंकि इंसान जो अशरफुल मखलूकात है और जो इंसान चाहता है वो कर सकता है। और अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालें तो आप ही मेहंदी एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप मेहनत करते हैं तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इंसान की पहुंच से कुछ भी दूर नहीं है। और जैसा कि आपके सामने डिज़ाइन की कंप्लीट लुक आ चुकी है, आपने इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आपने 2 to 3 टाइम्स इस डिज़ाइन को बनाना है और इतनी ही मेहनत करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो एवरीवन, ये थी हमारी आज की इंजेक्शन मेहंदी की एक खूबसूरत सी क्लास, और उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है देन आपने वीडियो को लाइक करना है और आगे भी शेयर करना है। हमारा जो यूट्यूब का ये चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करना है। और इंशाल्लाह एवरीवन, मिलते हैं अपनी एक और वीडियो में, एक और खूबसूरत सी क्लास में। उस टाइम तक इजाज़त दें हसन मेहंदी एक्सपर्ट को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।